छावा मूवी का वो सीन जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है, तब औरंगजेब के मुंह से निकलता है कि ये ऊपर वाले जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। जब ये डायलॉग, जब ये सीन मैंने देखा, भाई साहब पूरे बॉडी पे गूज बम्स आ गए। मतलब शिवाजी महाराज का कर्तृत्व ऐसा था कि भाई दुश्मन भी उनसे प्रभावित था। एक ऐसा दुश्मन जिसने इतने क्रूर तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज को मारा। अगर आप सब लोगों ने अगर छावा मूवी देखी होगी तो वो आखिर के 40 मिनट के सीन्स जो है वो फिल्म के थिएटर से बाहर आने के बाद भी हमारे जहन से नहीं जाते। हम तो चलो ये सीन फिल्म के थिएटर में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस वक्त कवि कलेश और छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो वो क्या बीती होगी। एक ऐसा निडर शख्स जो इतनी तकलीफों के बावजूद भी औरंगजेब के सामने जो वो झुका नहीं। और दुख की बात यह है कि इतने बड़े योद्धा के बारे में हमें बचपन में कभी सिखाया नहीं गया। हमें मुगलों के बारे में सिखाया गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने जो कुछ सैक्रिफाइस किए, रानी येसुबाई ने जो कुछ सैक्रिफाइस किए, उसके बारे में तो हमें कहीं कुछ सिखाया नहीं गया। हमें यह तो सिखाया गया कि मुगल जो वो भारत में कब आए, पहला मुगल कौन था, दूसरा मुगल कौन था, लेकिन उतने ब्रीफ नॉलेज के साथ जो वो हमें हमारे छत्रपतियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया। मैं यहाँ पे छावा के जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर सर को मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतने बड़े योद्धा के ऊपर जो वो इस तरीके की फिल्म बनाई जो देखने के बाद जो वो बॉडी के ऊपर गूज बम्स आए। मैं यहाँ पे हर उस शख्स से कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप फिल्म देखने के लिए जा रहे हो ना, तो याद रखो सबसे पहले जो अपने बच्चों को साथ ले जाना, ताकि बच्चों को भी पता चले कि अपने इस महाराष्ट्र की इस मिट्टी में एक ऐसा योद्धा होकर गया जिसने दुश्मनों के सामने कभी अपने घुटने नहीं टेके। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके पैर के नाखून तक निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी वो कभी दुश्मनों के सामने झुके नहीं। एक ऐसे योद्धा के बारे में जो वो हमारी इस जनरेशन को, जो जेनजी जनरेशन जिसे कहते हैं, उन्हें इनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। और एक बात दोस्तों जब वो मुझे बहुत ही दुख की लगी कि भाई ये जो फिल्म रिलीज होने से पहले जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि भाई ये फिल्म जो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले ये फिल्म ने जो वो एक दिन में 30-32 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से फिल्म बनी है, जो हमारे योद्धा के ऊपर फिल्म बनी है, तो मुझे लग रहा था कि भाई इस फिल्म को जो वो ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर देखे तो इसका कलेक्शन जो वो और भी ज्यादा होना चाहिए था। ये फिल्म जो वो रिलीज होकर पूरे 7 दिन हो चुके हैं और इसका कलेक्शन जो वो 201 करोड़ है, यानी कि 200 करोड़ का कलेक्शन जो वो इस फिल्म ने अब तक किया। मेरे ख्याल से इसका कलेक्शन और भी ज्यादा हो जाना चाहिए था। दोस्तों अगर आपने एनिमल मूवी देखी होगी तो उसका फर्स्ट डे का ओपनिंग कलेक्शन ही 63 करोड़ था, जबकि एनिमल मूवी एक ऐसी डार्क, एक ऐसी वायलेंट वाली फिल्म है जिसे देखने के लिए जो वो पब्लिक थिएटर में उमड़ उमड़ के जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी ऊपर जो फिल्म आई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो वो बहुत से लोग जो वो ज्यादा फिल्म देखने के लिए जाए और इसका कलेक्शन जो वो और भी ज्यादा हो। एक्चुअली बात यहाँ पे कलेक्शन की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि भाई ज्यादा लोग जो वो इस फिल्म को देखने के लिए जाए। अब एनिमल मूवी का एक दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 63 करोड़ हो सकता है, इसका मतलब कि वो फिल्म देखने के लिए उस दिन कितने लोग गए होंगे। और वो फिल्म तो पूरी तरह से एक फिक्शनल थी जिसके अंदर जो वो फालतू की मारामारी दिखाई गई, लेकिन भाई ये तो असली कहानी थी, सच्ची कहानी थी, ये अपना इतिहास है, ये लोगों को पता होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उसका ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए था। अगर हम लोग पुष्पा और एनिमल जैसी फिक्शनल मूवी को अगर इतना ज्यादा पैसा देकर फिल्म थिएटर में जा सकते हैं, तो हमारे ऐसी योद्धाओं की फिल्म देखने के लिए हमें थिएटर जाना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि फिल्मों का कलेक्शन बढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि हमें हमारे योद्धाओं की कहानी पता होनी चाहिए। अब ये सारी किताबों में लिखी तो है, लेकिन किसी आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि उन किताबों को निकाल कर पढ़े। और आजकल जो वो बच्चों को इन हमारे योद्धाओं के बारे में सिखाया भी नहीं जाता। तो अभी फिल्म एक ऐसा जरिया है जहां पे हमें हमारे योद्धाओं के बारे में पता चले। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हो तो अपने बच्चों को जरूर साथ ले जाना और उन्हें अपने इस योद्धा के बारे में जरूर बताना। अब ये फिल्म जो वैसे रिलीज हुई थी उसी दिन मैंने देख ली थी, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस की वजह से मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाए थे। तो मुझे आज वक्त मिला तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे छावा मूवी का जो वो रिव्यू दे ही देते हैं। दोस्तों इस बात की तो गारंटी कि अगर आप फिल्म देखने के लिए जाओगे तो आपके आंखों में आंसू आना बनता है क्या, आएगा ही। क्योंकि जिस तरीके से फिल्म के अंदर सीन्स दिखाए गए, जिस तरीके से औरंगजेब जो वो इतनी तकलीफ देता है छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को, वो देखने के बाद तो भाई अपने आंखों में से अपने आप आंसू आने लगते हैं कि कैसे हमारे योद्धाओं ने जो वो हमारे लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी। और एक क्रूर राजा किस तरीके से होता है, इसका जो वो पूरी तरह से एक पोर्ट्रेट जो वो अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के इस कैरेक्टर में निभाया है।
अब यहाँ पे भाई अक्षय खन्ना को तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने औरंगजेब का जो कैरेक्टर प्ले किया है भाई, उस बंदे ने सिर्फ अपनी आंखों पे एक्टिंग की है। जिस तरीके से उसने औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है, जहां पे उसने आधी से ज्यादा बातें तो उनकी आंखों से ही की है, इतना जबरदस्त उनका एक्सप्रेशन था। अक्षय खन्ना की एक फिल्म थी 30 मार खान, जहां पे वो कहते हैं कि मुझे एक ऑस्कर विनिंग वाली फिल्म की जरूरत है। भाई एक्चुअल में ये फिल्म, ये उनका कैरेक्टर, ये उनके एक्टिंग जो वो ऑस्कर विनिंग वाली है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया भाई, यहाँ पे एक्चुअल में पब्लिक जो वो उसके अंदर जो वो औरंगजेब को देख रही थी। अब आते हैं भाई विकी कौशल के बारे में, तो भाई उनके बारे में मैं क्या कहूँ। यहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर भी जब फिल्म के अंदर जब उनको कॉल करते थे तो उनको राजे करके कॉल करते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उन फिल्म को दोहराया है, फिल्म के सीन्स को दोहराया, जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े हस्ती के कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया है, जिस तरीके से उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाया है, भाई मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई और दूसरा एक्टर होता जो इतना परफेक्टली कर पाता। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो वो यहाँ पे उन्होंने अपने उस किरदार को निभाया है। दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी होगी तो एक्चुअल में आप मेरी इन बातों को जो वो एग्री करोगे। फिल्म का जो आखिर वाले जो 40 मिनट के सीन से मतलब वो ऐसे सीन है कि आप जब फिल्म देख कर थिएटर से बाहर भी आते हो ना, तो भी आपके दिमाग से नहीं जाते, या फिर शायद फिल्म खत्म होने के बावजूद भी जो वो आप कुछ देर तक अपने उसी सीट पे बैठे रहोगे और उन्हीं सीन के बारे में सोचोगे। इतने बेहतरीन तरीके से जो वो फिल्म के सीन्स को एग्जीक्यूट किया गया है, फिल्माया गया है। दोस्तों मैं आपसे अभी भी कहूंगा कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आज ये टिकट्स बुक कीजिए और इस फिल्म को जो वो देखने जाइए। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अपने घरों से अपने बच्चों को भी साथ ले जाइए, ताकि उन्हें भी अपने इस देश के इतने बड़े योद्धा के बारे में उन्हें पता होना बहुत ही जरूरी है। बाकी दोस्तों अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।